अपने इस डोडा जिला के एक छोटे से गांव कहनाल के एक बेटे, उम्र थी सिर्फ 34 साल और उस एक इंसान के सीने पर थे देश के दो गैलेंट्री अवार्ड्स, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, एक ही जीवन में, एक ही जिंदगी में, और उनका नाम था लांस हवलदार नेक सिंह। सिर्फ 19 साल की उम्र में 1979 में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की वर्दी पहनी और उस दिन के बाद अंतिम क्षण तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानते थे कि अब उनका पूरा जीवन इस देश, इस मिट्टी के लिए समर्पित हो चुका है। और जब धुआं छटा तो हथियारों का जखीरा सामने था। 6 AK-56 राइफल्स, 16 मैगजीन्स, 440 राउंड, 3 हैंड ग्रेनेड, और इस अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, शांति काल का दूसरा सर्वोच्चतम वीरता पुरस्कार विवर्स। एक आतंकवादी ने अपनी जो राइफल है वो सीधे एक ऑफिसर की तरफ तान दी है। वो भांप चुके थे कि अब ये ऑफिसर ही निशाना है। उस पल समय रुक गया था, ठहर गया था। नेक सिंह जी ने बिना कुछ सोचे उन्होंने अफसर को धक्का दिया और खुद को गोली के सामने खड़ा कर दिया। पहली गोली उनके पेट में लगी, शरीर थोड़ा डगमगाया लेकिन वह गिरे नहीं। दूसरी गोली उनकी बाईं टांग पर लगी, खून बहने लगा, फिर भी वह आगे बढ़ते गए, लहूलुहान, लड़खड़ाते कदमों से, लेकिन वह उस आतंकवादी तक पहुंचे और उसे भी मार गिराया। इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया मरणोपरांत। डोडा के एक छोटे से गांव में इस बेटे ने एक ही जीवन में दोनों गैलेंट्री अवार्ड्स जीते, अपने नाम किए, अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर 19 साल की उम्र में उन्होंने वर्दी पहनी और 34 साल की उम्र में उस वर्दी की इज्जत रखते हुए उन्होंने अपने प्राण इस मातृभूमि के लिए निछावर कर दिए। व्यूअर्स, कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस जब वक्त आया अपना कर्म निभाया और जान भी दी तो किसी और को बचाने के लिए। देशभक्ति के व्यूअर्स, बड़े बड़े दावे करना बड़ा आसान होता है, लेकिन नेक सिंह जी ने देशभक्ति को जिया और अंततः अपने जीवन को इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। यही फर्क है नेक सिंह जैसे जवानों में और हम बाकी सब में। 7 अगस्त 1994 दोपहर ठीक 12 बजे थे। कश्मीर के अनंतनाग जिले की एक तंग गली से अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। पहली गोली इस कहानी के नायक के पेट में जा लगी, शरीर डगमगाया। दूसरी गोली उनकी टांग पर जाके लगी, खून बहने लगा, दर्द असहनीय था, परंतु जवान गिरे नहीं। लहूलुहान शरीर के साथ वह आगे बढ़ते रहे और अंततः आतंकवादियों को खत्म करके फिर वह जमीन पर गिरे। इस बार वह दोबारा कभी नहीं उठे। वह जवान थे अपने इस डोडा जिला के एक छोटे से गांव कहनाल के एक बेटे, उम्र थी सिर्फ 34 साल और उस एक इंसान के सीने पर थे देश के दो गैलेंट्री अवार्ड्स, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, एक ही जीवन में, एक ही जिंदगी में, और उनका नाम था लांस हवलदार नेक सिंह। व्यूअर्स, आज हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे, एक पहाड़ी गांव के उस बेटे की जिसने अपनी जान को देश की मिट्टी में निछावर कर दिया। मैं अमित स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत करता हूं और आइए आगे की कहानी सुनते हैं। व्यूअर्स,
एक गांव, एक बेटा, एक जज्बा। जम्मू से कुछ घंटों की दूरी पर है डोडा जिला और उसका ये गांव कहनाल, जहां पहाड़ी रास्ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां हैं और इंसान भी पत्थर की तरह मजबूत, वही गांव है कहनाल। 5 जुलाई 1960 को इस गांव में जयमल सिंह कटोच के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया नेक सिंह। और अगर हकीकत में देखें तो वह नेक ही थे। नेक यानी सच्चा, खरा, और वो ठीक वैसे ही निकले, पहाड़ों जितने मजबूत और पहाड़ों जितना ही खामोश। वह 5 भाषाएं जानते थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी खामोशी थी। वह खामोशी जो बिना सवाल किए काम पूरा कर देती थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में 1979 में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की वर्दी पहनी और उस दिन के बाद अंतिम क्षण तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानते थे कि अब उनका पूरा जीवन इस देश, इस मिट्टी के लिए समर्पित हो चुका है। व्यूअर्स, फिर आया 5 मई 1993, काजीगुंड की वो बर्फीली रात। और हम सब जानते हैं कि 1990 का वो दशक, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। हर दिन मौत की खबरें आती, हर रात किसी न किसी घर में मातम छाया होता। 5 मई 1993 की एक ठंडी अंधेरी रात, समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर काजीगुंड के पास हिजबुल मुजाहिदीन का एक ठिकाना था। बर्फीली हवाएं, गुप्त अंधेरा और ऊपर हथियारबंद आतंकवादी। मिशन बेहद खतरनाक था व्यूअर्स। नेक सिंह जी आगे बढ़े, पेट के बल रेंगते हुए, अपनी सांसों को रोकते हुए, जमीन का इंच इंच नापते हुए वह ठीक आतंकवादियों से 20 मीटर पहले रुके। उन्होंने हमला इतनी अचानक किया कि आतंकवादियों को अपने हथियार तक पकड़ने का मौका नहीं मिला और 4 आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। लेकिन पास के ही बंकरों से गोलियां बरसने शुरू हो गई। नेक सिंह जी ने पीछे नहीं देखा, वे आगे बढ़े और धावा बोल दिया और 2 आतंकवादियों को और मार गिराया। और जब धुआं छटा तो हथियारों का जखीरा सामने था। 6 AK-56 राइफल्स, 16 मैगजीन्स, 440 राउंड, 3 हैंड ग्रेनेड। और इस अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, शांति काल का दूसरा सर्वोच्चतम वीरता पुरस्कार व्यूअर्स। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी व्यूअर्स। फिर आया 7 अगस्त 1994, वो दोपहर जो इतिहास बन गई। अनंतनाग जिले का एक गांव हसनपुरा, जहां कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था। दोपहर ठीक 12 बजे के करीब कुछ गोलियां चलने की आवाज आई और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर घायल हो गए। 2 आतंकी भागने लगे। हवलदार नेक सिंह जी ने सबसे पहले उन्हें देखा और उसी पल उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी ने अपनी जो राइफल है वो सीधे एक ऑफिसर की तरफ तान दी है। वो भांप चुके थे कि अब ये ऑफिसर ही निशाना है। उस पल समय रुक गया था, ठहर गया था। नेक सिंह जी ने बिना कुछ सोचे उन्होंने अफसर को धक्का दिया और खुद को गोली के सामने खड़ा कर दिया। पहली गोली उनके पेट में लगी, शरीर थोड़ा डगमगाया लेकिन वह गिरे नहीं। दूसरी गोली उनकी बाईं टांग पर लगी, खून बहने लगा, फिर भी वह आगे बढ़ते गए, लहूलुहान, लड़खड़ाते कदमों से, लेकिन वह उस आतंकवादी तक पहुंचे और उसे भी मार गिराया। और तब ही वह जमीन पर गिर पड़े और उसके बाद कभी नहीं उठे। 15 अगस्त 1994 को उस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था
परंतु उस दिन डोडा के कहनाल गांव में एक घर में 3 छोटे बच्चे अपनी मां के साथ अपने पिता का इंतजार कर रहे थे और सबसे छोटा बेटा महज 4 साल का। उनकी पत्नी जो अब उन तीनों बच्चों को अकेले संभालने वाली थी। इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया। मरणोपरांत कीर्ति चक्र पहले, शौर्य चक्र बाद में। डोडा के एक छोटे से गांव में इस बेटे ने एक ही जीवन में दोनों गैलेंट्री अवार्ड्स जीते, अपने नाम किए, अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए निछावर कर कर। लेकिन व्यूअर्स, एक सवाल है, एक प्रश्न है मन में बार बार यह आता है कि नेक सिंह जी ने जिस समाज के लिए, जिस देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, क्या हम उनके नाम पर इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके गांव की तरफ जाने वाली सड़क उनके नाम पर रखें? लांस हवलदार नेक सिंह जी मार्ग नहीं रख सकते क्या? हम कोई बलिदान स्तंभ नहीं उनके नाम पर रख सकते, जहां उनकी मूर्ति लगे, जहां हर आने जाने वाला उनके बलिदान के बारे में जाने, याद करे। 2 गैलेंट्री अवार्ड्स व्यूअर्स, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, दोनों एक ही इंसान को, यह कोई साधारण बात नहीं है व्यूअर्स। और फिर भी उनके नाम पर एक साधारण सड़क का नाम भी नहीं। व्यूअर्स, आर्मी की जो यूनिट्स इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रही हैं या स्थानीय प्रशासन अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे समाज को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा कि किस वीरता से हमारे जवानों ने देश की रक्षा की है। नेक सिंह जैसे वीरों को याद रखना सिर्फ सम्मान नहीं व्यूअर्स, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का एक स्रोत है, एक जरिया है। व्यूअर्स, प्रशासन को सोचना चाहिए और आर्मी को भी जोर देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद उनके नाम बाहर नहीं लाएंगे, अपने बलिदानियों के नाम बाहर नहीं लाएंगे, तो यादें कैसे जिंदा रहेंगी व्यूअर्स। हालांकि एक पहल हुई है जो कि सराहनीय पहल है कि कहनाल के पंचायत घर की जो बाउंड्री के भीतर एक नेम प्लेट जो है वो समर्पित की गई है, हमारे इन बलिदानियों के नाम के उल्लेख से वहां पे लगी हुई है। और ये उन बलिदानियों के सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और इसके लिए जितने भी संबंधित हम कह सकते हैं प्रशासन एवं समाज जो है निश्चित रूप से इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। लेकिन साथ ही हमें अपनी जो अपेक्षाओं और स्मृति संस्कृति को इससे आगे भी ले जाना होगा। बलिदानी केवल किसी एक भवन समिति परिसर तक सीमित रहने वाले नाम नहीं होते हैं व्यूअर्स, बल्कि वह पूरे समाज की प्रेरणा और राष्ट्र चेतना का प्रतीक होते हैं। पंचायत घर जैसे स्थानों पर आम जनता का आना जाना सीमित होता है। वहां लोग प्राय किसी सरकारी कार्य, बैठक या विशेष अवसर के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में बलिदानियों की वीर गाथाएं सीमित दायरे में रह जाती हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मुख्य सड़क, चौक, पार्क, विद्यालय, आसपास के क्षेत्रों के ऐसे कई मार्ग हैं जहां प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं और समाज की जो सामूहिक चेतना का वह हिस्सा बनते हैं। यदि हमारे बलिदानियों के नाम इन मार्गों, इन चौकों और इन सार्वजनिक स्थलों पर से जुड़ेंगे तो उनकी जो प्रतिमाएं हैं वह स्थापित होंगी, तो हजारों लोग उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे, बच्चे प्रश्न पूछेंगे कि ये कौन थे। युवाओं में प्रेरणा जागेगी और समाज अपने नायकों को केवल किताबों में नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में महसूस करेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और यही आने वाली पीढ़ियों तक उनके त्याग को पहुंचाने का सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम भी होगा।
हमारा उद्देश्य पंचायत घर में लगी नेम प्लेट के महत्व को कम करना कतई भी नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर समाज में बलिदानियों की जो उपस्थिति को और अधिक व्यापक बनाना है। क्योंकि जिन वीरों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया है, तो उनका सम्मान भी वैसे ही होना चाहिए, समाज के बीच में होना चाहिए, समाज के केंद्र में वो दिखाई देना चाहिए, ना कि केवल चार दीवारी के भीतर किसी एक जगह पे। जब किसी मार्ग पे नाम किसी बलिदानी का नाम लिखा गया होगा, जब किसी सार्वजनिक स्थल पर उनकी प्रतिमा या परिचय पट पर उनका नाम होगा, तो वह केवल नाम नहीं रह जाता, फिर वह समाज के लिए एक चेतना, प्रेरणा और राष्ट्र भक्ति की एक जीवंत एक संदेश बन जाता है विवश। और पूरे समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए, कान्हाल के लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और बात रखनी चाहिए। नेक सिंह जी विवश अब एक ऐसा नाम जो शायद आज तक आपने नहीं सुना हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन अब शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 19 साल की उम्र में उन्होंने वर्दी पहनी और 34 साल की उम्र में उस वर्दी की इज्जत रखते हुए उन्होंने अपने प्राण इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिए। 3 छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर, पत्नी को अकेले छोड़कर, माँ बाप को अकेले छोड़कर। विवश कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस जब वक्त आया अपना कर्म निभाया और जान भी दी तो किसी और को बचाने के लिए। देशभक्ति के विवश बड़े बड़े दावे करना बड़ा आसान होता है, लेकिन नेक सिंह जी ने देशभक्ति को जिया और अंततः अपने जीवन को इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। यही फर्क है नेक सिंह जैसे जवानों में और हम बाकी सब में। नेक सिंह जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है, इसे शेयर कीजिए, स्पीक स्ट्रेट को फॉलो करिए, लाइक, कमेंट और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।